सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। देखिए, मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में 24 जुलाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किया गया। साथ में इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं, जब तक आप वीडियोज़ नहीं देखेंगे तब तक आपको पीडीएफ से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पीडीएफ आपके क्या होता है कि आपके स्वावलंबन टेस्ट की तरह होता है कि जब आप कर लेते हैं, जब आप तैयारी मतलब करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो उसको शाम को या उसके अगले दिन उसकी पीडीएफ को लगाया कीजिए, जिससे कि पता चले कि हाँ आप उसको पूरी तरह से सही से पढ़ चुके हैं, सही से वो चीज़ें आपको आ चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, उसके लिए माफ़, थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ी सी आवाज़ बैठ गई है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। बात कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। अर्थात मारियाना वर्दीनायसिस व मोरिशोना कायट दोनों लोगों को क्या किया गया है, ये पुरस्कार दिया गया। उस पुरस्कार का नाम क्या है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला आप लोग जानते हैं कि बहुत ही चर्चित नाम है, बहुत ही चर्चित, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन इनको क्या दिया गया था आपको पता होना चाहिए कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले ये व्यक्ति हैं। और जितनी इनको दक्षिण अफ्रीका में जितनी इन प्रसिद्धि है उतनी ही इनको इंडिया में प्रसिद्धि है। उसी तरह से जो भारत के हमारे महात्मा गांधी हैं, ठीक है, उनकी भी प्रसिद्धि वहाँ पर है। और उनकी जैसे नेल्सन मंडेला वहाँ पर प्रसिद्ध हैं, उसी तरह महात्मा गांधी यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। लेकिन इन दोनों लोगों की प्रसिद्धि एक दूसरे देशों में भी बनी हुई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। बात कर ले, मैंने एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ग्रेटा थनबर्ग दिया हुआ है। अच्छा, ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा नाम सुने होंगे, इसलिए कि जितनी भी पुरस्कार अगर जलवायु से संबंधित पुरस्कार हुआ और ये उसमें पहुंच गए, ये उसमें नामित हो गए, तो समझ लीजिए कि पुरस्कार इन्हीं को मिलने वाला है। ये 100% फिक्स है कि पुरस्कार क्या होता है कि इनको मिलने वाला होता है, क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा मतलब सोशल वर्क किए हैं और साथ में पर्यावरण के लिए इतने ज़्यादा अपने को लगाया है कि इनको सारे पुरस्कार इन्हीं के नाम हो ही जाते हैं लगभग लगभग। अभी इनको फिर से एक पुरस्कार दिया गया है, मानवता के गुलबेकियन, क्या नाम है, गुलबेकियन पुरस्कार जाना जाता है इसको। ठीक है, मानवता के जो पर्यावरण से संबंधित, जो जलवायु संबंधित जो चीज़ें होती है मानवता के अंदर, इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसी के लिए अभी क्या दिया गया है, इनको ग्रेटा थनबर्ग को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। बात किए थे अभी हमने संयुक्त राष्ट्र की बात की थी, ये दूसरा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन था। ये दो एक मैंने दो क्वेश्चन नहीं बनाए, इसको एक ही में ले लिया था, इसलिए मैंने ग्रेटा थनबर्ग के बारे में अलग से बता दिया। देखिए, बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर को हुई थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये सब क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, ये भी कि किस दिन किसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात कर लें, न्यूयॉर्क में है। और बात कर लें हेड कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किसान मित्र योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है। देखिए, ये सब जितने भी किसान मित्र योजना चाहे जो भी, मैंने कल भी एक पॉइंट आप लोगों के लिए बताया था, जो योजनाएं होती हैं ये अभी तो करंट अफेयर्स के रूप में रहती हैं, लेकिन ये आगे चलकर जब भी आप यूपी ट्रिपल एससी वगैरह का जब भी आप पेपर देते हैं, हालांकि जब ये उत्तर प्रदेश के अंदर होती हैं तभी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा हो जाती हैं। जब आप उत्तर प्रदेश के देते हैं या किसी भी राज्य के देते हैं तो उस राज्य के लिए स्पेशली बन जाती है, उस राज्य के लिए वो जीके जीएस भविष्य में बन जाती हैं। और ये पूछा जाता है कि ये योजना कब चलाया गया, इस योजना को कब लागू किया गया, इस योजना में क्या सुधार किया गया। इस तरह से जब भी आप लेखपाली वीडियो वगैरह के पेपर देते हैं तब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। एक बंदे ने मेरे को कहा था यूपी के लिए करंट अफेयर्स की बना दीजिए, मैं पूरी तरफ से अपनी तरफ से कोशिश करूंगा दोस्तों कि उसे बना दूं। ठीक है, बात कर लेना है किसान मित्र योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है। ये अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अभी हरियाणा में हमारे उत्तर प्रदेश वगैरह के लोग भी बहुत ज़्यादा पेपर देने के लिए जाते हैं। ठीक है, बात यहाँ बन रहा है क्या कि किसान मित्र योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा ये जान लीजिए। देखिए, तो इसके अंतर्गत जितने भी पशुपालन है, बागवानी है, खेती वगैरह, सारी चीज़ों का उद्देश्य किसानों के जो भी स्वामित्व है या उनको सशक्तिकरण व आत्मनिर्भर को बढ़ाना है। जिसके वजह से वो क्या करें कि अपने आप को आत्मनिर्भर करें और सरकार उनको जो भी मदद दे रही है उसकी वजह से अपनी खेती को चलाने में, करने में वो सक्षम रहे। ठीक है, इसी के लिए भी हरियाणा ने क्या किया है, किसान मित्र योजना को शुरू किया है। बात कर ले हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। बात कर ले कि फिलहाल में मनोहर लाल खट्टर क्या है यहाँ पर अभी सीएम के रूप में बने हुए हैं। और यहाँ पे सत्यदेव नारायण आर्य, कौन, सत्यदेव नारायण आर्य जो है यहाँ पर अभी गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा हमने गवर्नर नाम लिया, थोड़ा सा गवर्नर संबंधित पॉइंट आप लोगों को याद आ रही है, मैंने कल ही पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि अभी लालजी दास जो टंडन थे, कौन, लालजी दास टंडन, इनकी अभी मृत्यु हो गई है। और ये कहाँ के थे, तो ये मध्य प्रदेश के थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और इनके जगह पर जो कार्यभार संभाल रही है, कौन संभाल रही है, आनंदीबेन पटेल संभाल रही है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
कि हाल ही में किसे करूर वैश्य बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि करूर वैश्य बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है करूर बैंक का एमडी एंड सीईओ के रूप में। अच्छा, हमने और भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जिन लोगों को पीछे की वीडियोस देखेंगे उनको पता होनी चाहिए। अश्वनी कुमार तिवारी को कहाँ का किया गया था, अश्वनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट के लिए इनको क्या किया गया था, एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। किसका, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट का इनको किया गया था। बात कर लें कि श्याम श्रीनिवास को कहाँ का किया गया था, तो श्याम श्रीनिवास की बात कर ले तो इनको अभी हाल ही में फेडरल बैंक का, कहाँ का, तो फेडरल बैंक का इनको एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया था। और रमेश बाबू को जो अभी किया गया है करुण वैश्य बैंक का एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दे दीजिएगा, इसलिए क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जाते हैं। बात कर ले रहा हूँ कि हाल ही में ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रहा। पूछा जा रहा है कि ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वां रैंक रहा। इसमें सेल्स रेटिंग के हिसाब से जो भी कंपनियां कितनी अच्छी अपने सेलिंग को करती है, कितना अच्छा वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना अच्छा उसका परफॉर्मेंस है, इसके अनुसार इसको रखा जाता है। हालांकि मैं बता दूं कि आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग की इंडेक्स आई तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो भारत की रैंकिंग रही तो कौन सा स्थान रहा था, भारत के तीसरा स्थान रहा था। प्रथम स्थान जो रहा था वो अमेरिका का रहा था, द्वितीय स्थान किसका रहा था, चाइना का रहा था, जो तृतीय स्थान रहा था वो हमारा भारत का स्थान रहा था। इस तरह के पॉइंट भी पेपर में देखने को मिले हैं। ठीक है, बात कर लें कि इसमें प्रथम स्थान किसके द्वारा रहा ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रेटिंग में, तो प्रथम स्थान जो रहा वो भी अमेरिका के द्वारा ही प्राप्त किया गया, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली सैन्य सैटेलाइट को लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर देखने को पेपर में आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा। बात कर रहे हैं किस देश के द्वारा किया गया था, यहाँ से 4-5 पॉइंट मैं बताऊंगा, उसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दक्षिण कोरिया के द्वारा, किसके द्वारा, साउथ कोरिया के द्वारा इसको क्या किया गया, पहली जो बात कर रहा है ध्यान दीजिएगा, पहली सैन्य सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, दक्षिण कोरिया के द्वारा। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जान लीजिए कि इसका नाम क्या था, इसका नाम तो एनेसिस 11, क्या देखिए याद रख लीजिएगा, एनेसिस 11 इसका नाम था। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम देख ले रहे हैं किस के द्वारा प्रक्षेपण किया गया, तो फॉल्कन 9 के द्वारा, फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा क्या किया गया है, इसका प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, और कहां से किया गया, तो स्पेस एक्स के द्वारा, किसके द्वारा, स्पेस एक्स एजेंसी के द्वारा किया गया। आपको पता होना चाहिए कि स्पेस एक्स एजेंसी जो क्या है कि एक प्राइवेट संस्था है जो कि क्या किया जाता है, प्राइवेट एजेंसी है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो भी संयंत्र वगैरह सैटेलाइट वगैरह जो भी होते हैं उनका प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है, तो यहां से मैं 4 पॉइंट बताया हूं, इस चारों पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। बात कर लें क्या दिया है कि पहले किसके द्वारा किया गया, पहली दक्षिण कोरिया के द्वारा, दूसरा एनालिसिस 11 इसका नाम है, फॉल्कन 9 रॉकेट है, और स्पेस एक्स के द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, बात कर ले हम किसकी, दक्षिण कोरिया की, तो सियोल इसकी क्या है, फिलहाल में अभी कैपिटल के रूप में बनी हुई है। मून जे इन कौन है, मून जे इन जो फिलहाल में अभी यहाँ पर अभी क्या बने हुए हैं, अभी राष्ट्रपति के रूप में बने हुए हैं। और बात कर ले मुद्रा, तो दक्षिण कोरियन वान जो है यहाँ की मुद्रा की नाम है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। कहां पर, तो आंध्र प्रदेश में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, इसका उद्देश्य सबसे बड़ा है कि हेल्थ स्कीम एक प्रकार का है, और इसी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या पहुंच सके कि लोगों के स्वास्थ्य सेवा संबंधी जो भी चीज़ सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जा रही है वो आसानी से उनके पास पहुंच जाए, और जितनी भी स्कीम है उससे साथ वो लोग लाभान्वित हों, इसी के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। बात कर ले आंध्र प्रदेश की अमरावती इसकी कैपिटल है। जगन मोहन रेड्डी जो है फिलहाल में यहाँ पर क्या है, सीएम के पद पर बने हुए हैं। अब विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो है यहाँ के फिलहाल में गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्वदेश निर्मित मिसाइल का परीक्षण किया है। पूछा जा रहा है कि डीआरडीओ ने किस स्वदेश निर्मित मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ध्रुवास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुवास्त्र नामक एक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसको क्या किया गया, देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के टैंक वगैरह चाहे जो भी चीज़ें उससे आसानी से इसको प्रक्षेपित आसानी से किया जा सकता है, इस पर रखकर आसानी से किया जाए। ये एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल की तरह एक वर्क करेगी। और बात कर लें कि ध्रुवास्त्र जो परीक्षण किया गया किसके द्वारा किया गया है, ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा भी
किया गया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने कल भी एक पॉइंट बताया था कि सेना की निगरानी के लिए अभी एक ड्रोन बनाया था जिसका नाम क्या था, भारतीय ड्रोन, जो कि स्वदेशी ड्रोन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी ड्रोन बनाया गया था पूरी तरह, जिसका नाम था क्या, भारतीय ड्रोन नाम दिया गया था। वो भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था। मैंने इसके बारे में कल ही पढ़ाया था, ठीक है। और हमने देखा क्या है, स्वदेशी, जितनी भी चीज़ें आप स्वदेशी जुड़कर आ रही हैं, और इस तरह से पॉइंट पेपर में 100% श्योर एंड 100 में पूछा जाएगा आपको। जिस भी चीज़ के आगे स्वदेशी जुड़ गई है वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाए। अब ध्रुवास्त्र स्वदेशी कहा है, आपको पता होना चाहिए ब्रह्मास्त्र क्या, ब्रह्मोस क्या है, सॉरी ब्रह्मास्त्र माफ कीजिएगा, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल है, ये भारत और रसिया के संयुक्त संबंध, तो क्या उसको स्वदेशी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। अब जो ये ध्रुवास्त्र बना है इसके नाम के आगे स्वदेशी जुड़ा है, तो इसके अंदर जितनी भी पार्टिकल जो भी चीज़ें लगी होंगी सब इंडिया के अंदर डेवलप की गई, बनाई गई चीज़ें, उसके बाद से इसको बनाया गया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। डीआरडीओ के बारे में जानते ही हैं, 1958 में जब नासा की स्थापना हुई तब हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मनस्य मूल्यम विज्ञानम इसके जो है इसका टैगलाइन है। और जी सतीश रेड्डी है जो फिलहाल में यहाँ पर अभी हेड के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने के लिए एक अभियान शुरू किया है? बात कर ले रहे हैं किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये हाल ही में अभी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की द्वारा अभी क्या किया जाएगा कि 662 जिलों में सभी जगहों पर क्या करेगा कि वो फेस मास्क व सैनिटाइजर को विकसित करेगा। बात कर लें कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन तो पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, और जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता चल ही गया होगा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, और उन्हीं के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। बात कर ले हेडक्वार्टर कौन है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, और एस मल्लिकार्जुन जो है फिलहाल में इसके एमडी एंड सीईओ के रूप में पंजाब नेशनल बैंक के बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? पूछा जा रहा है कि आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया भारत ने, तो अभी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मालदीव के साथ समझौता किया है। किसके साथ, तो मालदीव के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता है। कितने का, 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये समझौता है। और इसी के लिए अभी मालदीव के साथ समझौता है कि इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जितनी भी चिकित्सा संबंधी जो भी चीज़ें, मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह पहुंचाने के लिए उस देश के अंदर मदद करने के लिए सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत बताया गया है। बात कर ले मालदीव की, तो कैपिटल क्या है, माले इसकी कैपिटल है। और बात कर ले कि फिलहाल में इब्राहिम मोहम्मद सालेह, क्या नाम है इनका, इब्राहिम मोहम्मद सालेह इनका पूरा नाम है, जो कि फिलहाल में वहाँ पर बने हुए हैं अभी पीएम के रूप में। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी जो 20 मिलियन डॉलर किया गया है, अभी जो दवाओं का समझौता है, ये भारत के द्वारा तीसरे चौथे ऐसे देश हैं जिसके द्वारा ये किया गया है। इसके पहले जो है कि कुछ दिन पहले ही अभी बांग्लादेश के साथ किया गया था, बांग्लादेश के पहले अभी अफगानिस्तान के साथ भी किया गया था। मतलब कुछ ऐसे पड़ोसी देश है जिनके साथ ये समझौते किए जा रहे हैं, जिससे कि भारत की जो बगल बगल की जो चीज़ें उन पर आसानी से, उनको किसी कोविड-19 से लड़ने में किसी प्रकार की मदद की जरूरत पड़े तो आसानी से वो दे सके, ठीक है। हालांकि भारत भी बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन वो भी, उसको भी तो बड़ी जो कंट्री होती हैं, छोटे, हर बड़ी कंट्री जो होती है छोटी कंट्री की मदद करना उसका बनता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया गया। डेंगू विरोधी नाम से समझ सकते हैं, इसमें बताने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो अभी कहाँ पे शुरू किया, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात कर ले तो देहरादून, क्या है, देहरादून इसकी कैपिटल है। और गैरसैंण अभी जो फिलहाल में ग्रीष्म कैपिटल इसकी बनी हुई है, क्या बनी हुई है, गैरसैंण बनी हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, कौन, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है फिलहाल में यहाँ पर सीएम के रूप में बने हुए हैं। और बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ पर अभी गवर्नर के पद पे बनी हुई है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा को कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है। किसको, कोविड-19 को अभी रद्द कर दिया गया है। हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध यात्राओं में से मानी जाती है अमरनाथ यात्रा को, उसमें क्या किया दिया गया है, उसको भी अभी कोविड-19 की वजह से रद्द करने की बात रखी गई है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने 14 पैरों वाला कॉकरोच की खोज इंडोनेशिया में किया है। 14 पैरों वाला खोज क्या किया गया है, खोज किया गया है किसका, उसका नाम वो क्या है, कॉकरोच है। बहुत बड़ा सा कॉकरोच है, 14 पैर वाला आप समझ सकते हैं। ये नहीं कि छोटा छोटा मच्छर के भी तो 4-5 पैर होते हैं, वो मत समझ लीजिएगा, ठीक है। और मकड़ी के भी तो 8 पैर होते हैं, वो नहीं, ये बड़ा सा कॉकरोच है और 14 पैरों वाला है, तो इसी को भी खोजा गया है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और भी आप लोगों के लिए बता दूं कि अभी उड़ीसा में एक पीला कछुआ खोजा गया है। क्या, पीला कछुआ खोजा गया है। अभी कहाँ पे खोजा गया है, तो इसको अभी खोजा गया है उड़ीसा में खोजा गया है। ये भी यहाँ से 2 पॉइंट बने हैं, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके आंसर की प्रोवाइड हुई है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप किसी प्रकार के अगर बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर अपने पेमेंट वगैरह को कर सकते हैं, आपको घर पर बुक्स की डिलीवरी कर दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।